दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 संशोधन की डेट को एक बार फिर से बढ़ाया गया है और संशोधन तिथि अब 30 जून कर दी गई है। और सबसे अहम बात दोस्तों, जैसा कि हम आवाज़ उठा रहे थे, पेंडिंग स्टेटस, फीस पेंडिंग थी, एप्लीकेशन आईडी नंबर नहीं मिले थे, उन सभी नर्सिंग ऑफिसर आवेदकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। आपकी दोस्तों समस्या का समाधान हो चुका है। मैंने कल भी आप लोगों के लिए वीडियो डाली थी, उससे पहले भी मैंने आप लोगों की आवाज़ उठाई थी और उसका असर ये है कि अब यहाँ पर सिफू ने आप लोगों के लिए लिंक एक्टिव कर दिया है। आप देखिए, जितने भी पेंडिंग स्टेटस वाले या जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने आवेदन में, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अंतिम मौका है। इसके बाद कोई यहाँ पर चांस नहीं दिया जाएगा और आप लोगों का भी ये कमेंट्स नहीं होना चाहिए कि सर जी मैं तो रह गया ये संशोधन करने से या मैं रह गई। ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और अब जिनको भी संशोधन करने हैं 3 डेज़ आपके पास है, 28, 29 एंड 30, 3 दिन है। उसके बाद कोई डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सब तक आप लोग ये जानकारी पहुंचा दीजिए, पेंडिंग स्टेटस वाले या जिनके पेंडिंग के अलावा भी लोग हैं, जिनके फॉर्म में कोई मिस्टेक आपको लग रही है, तो आप लोग उसे सुधार सकते हैं। ऐसा ना हो ये डेट निकल जाए और उसके बाद कह दे मेरा तो जाति प्रमाण पत्र नहीं जुड़ा जी, मेरे तो वो इंटर्नशिप की मार्कशीट नहीं जुड़ी। तो इंटर्नशिप की मार्कशीट लगानी है। अगर किसी ने 3.5 साल का कोर्स किया हुआ जीएनएम का, तो इंटर्नशिप के नंबर भी जुड़ेंगे आपकी परसेंटेज में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो जो भी मिस्टेक है सही कर सकते हैं। दूसरी बात, इन फॉर्मों को बार बार ओपन करके भी देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका फॉर्म भरा गया तो आपको उसको ये ना कि 200 रुपये ऐसे ही नहीं आते, आप देख रहे हो लगातार। कल एक मैसेज आया मुझे कि सर मैंने फॉर्म देखा था, मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है। अबे भाई, जब मिस्टेक नहीं है तो मत देखो ना। ये आपको खुद पर ही यकीन नहीं है क्या कि मेरे फॉर्म में क्या मैंने भरा था, क्या कुछ होगा? तो ऐसे भी ना करना है आपको, क्योंकि वो तो 200 रुपये आपसे लेंगे। जैसे सिफू के करेक्शन लिंक पे क्लिक किया, OTP डाला, उसके बाद 200 रुपये लेगा वो आपसे। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। अब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि 200 रुपये दे दिए, आगे बढ़ गए, फिर से वापस से बैक आ गए। तो उसको सेव करना ज़रूरी है। क्या करना? सेव करना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे मज़े लेने के लिए देख रहा हो कि हाँ मेरा फॉर्म ठीक है कि नहीं, तो उसे बैक मत करना। जहाँ पे लास्ट पेज आए वहाँ पे सेव करना है उसे। क्या करना है? सेव करना है। ठीक है, वहीं छोड़ देंगे तो फॉर्म ओपन ही रहेगा वो वहाँ पे। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए, सिफू ने 30 जून कर दिया संशोधन की, ये प्रेस नोट जारी कर दिया है और इसमें बताया गया कि नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लिंक संशोधन त्रुटि संशोधन का लिंक जो है 28/6 से बढ़ाकर 30 से रात 12 बजे तक किया जाता है। इस अवधि के दौरान ऐसे अभ्यर्थी जिनका ट्रांजेक्शन पेंडिंग रहा वो अपनी पेंडेंसी समाप्त कर सकते हैं। इस हेतु ट्रांजेक्शन पेंडिंग रहे अभ्यर्थी ऑनलाइन लिंक पर जाने के उपरांत अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके नर्सिंग ऑफिसर नॉन TSP सेलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। ये देख लीजिए, सुन लीजिए कैसे क्या करना है। सबमिट करने पर पेमेंट गेटवे की विंडो खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? सबमिट करने के बाद आधार नंबर जब आप लोग अपलोड कर डालेंगे उसमें, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे की विंडो खुल जाएगी। इस पर आधार ई-साइन का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात स्वयं का सक्सेस किया हुआ आवेदन प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक किया जा सकेगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने हैं, OTP डालने हैं, फिर उसके बाद नॉन TSP सेलेक्ट करना है और उसके बाद पेमेंट गेटवे का विंडो खुलेगी। और पेमेंट गेटवे के बाद आपको आधार ई-साइन का भुगतान करना होगा और उसके बाद आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा आप लोगों के सामने। यदि आवेदनकर्ता को अपने ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन भी करना है तो आवेदनकर्ता को यहीं से बैक टू फॉर्म पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, करेक्शन की जो इसमें स्थिति है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। यदि आवेदनकर्ता को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करेक्शन करना है तो आवेदनकर्ता को यहीं से बैक टू फॉर्म पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर OTP दर्ज कर फिर वही करना होगा और तत्पश्चात त्रुटि संशोधन की फ़ीस। तो ये थोड़ा सा टफ है,
थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसे समझने की। अगर ये जो पेंडेंसी वाले फॉर्म है इनको करेक्शन करना होगा तो इसके लिए फ़ीस तो देनी पड़ेगी, देखिए, ठीक है। तो ये है हल इसका, बैक करके वापस से वही सिचुएशन करके ये नॉन टीएसपी सिलेक्ट करके फिर त्रुटि संशोधन की फ़ीस जमा करा करके आप लोग संशोधन कर सकते हैं। तो ये है सभी बच्चों को जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया उनको भी धन्यवाद भाई। आप अपना सुधार लेना, देखिए अब आगे से 1 जुलाई को ये कमेंट ना हो और 30 को भी ना हो कि मेरा अब तक नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ई मित्र कोई अच्छा ई मित्र वाला हो, जानकार हो, उसी के पास जा कर के। अब ये ना हो कि मोबाइल में घुस के मेरी तरह घूसा दिए जा रहे हैं उसके कि भाई खुल रहा है कि नहीं, लिंक खुल रहा है कि नहीं, मैं तो मोबाइल से कर लूँगा कर लूँगी। उसका प्रिंट आउट भी रखना है, ठीक है, प्रिंट आउट रखना है। और मोबाइल से कोई भी ना करें, लैपटॉप हो आपके पास, कंप्यूटर हो, उससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी जब जानकारी हो, नहीं चलाने आते, ये भले ही हो घर पे, तो जानकारी नहीं हो कैसे क्या होगा तो मत करिएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की एप्लीकेशन आईडी जनरेट होना, वो अब हो जाएगी, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो अब गलती ना करें भाई, हाथ जोड़ के यही निवेदन है आपसे, अन्यथा तो अब मैं कोई हेल्प भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि बार बार आप लोगों के लिए, कल भी देखिए एक वीडियो डाला, लोग आए कमेंट करने के लिए कि आप कभी सीफू की बड़ाई कर देते हो, आप सीफू की कभी गलतियाँ निकाल देते हो, तुम्हारा काम यही है क्या। तो भाई देखिए, मेरे बेरोज़गार भाई बहनों के साथ गलत होगा तो मैं बोलूँगा, ठीक है। इसमें मुझे कोई तुम्हारे व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कल लोग कमेंट कर रहे थे कि आप गलतियां निकाल देते हो, गलती हैं जब निकाल रहा हूँ, सही हैं तो मैं जिंदाबाद के नारे भी लगाने के लिए तैयार हूँ, और गलत होगा तो वहाँ पर गलत बोलूँगा भी। ये मेरी चाहे डीएनए में समझे कुछ या फिर मेरा स्पष्टवादी रवैया समझे। सीफू जहाँ गलत है वहाँ सीफू को बोलूँगा, जहाँ पर सीफू अच्छा काम करेगा वहाँ उसे धन्यवाद भी देंगे, ठीक है। और ये फितरत रही है हमारी शुरू से, गलत को गलत और सही को सही कहने की, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, चाहे सब्सक्राइबर 0 हो जाएं, चाहे व्यूज़ 1 ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत को गलत और सही को सही मैं कहता रहूँगा। ये मेरा फैक्ट है, जब तक ये चैनल चलेगा तब तक। ऐसा नहीं होगा कि भाई गलत को मैं गलत ना कहूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको जुड़े रहना चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिनको बकवास लगता है वो हट जाइए आज और अभी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत सिखाइए मुझे कि आप गलत हो, आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। सब आता है, जितना पता है भगवान की दया से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सब कुछ आता है, ठीक है। जितना पता है वो बेहतर है मेरे बेरोज़गार युवाओं के लिए। जितनी सहायता सहयोग इनका मैं कर पा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है, ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो इस तरीके के कमेंट्स करने से बचें, और करते हो तो सीधा ब्लॉक का ऑप्शन भी आता है मेरे पास। बहुतों को कर चुका हूँ, बहुत जो बकवास करते थे उनको मैंने पहले भी हाइड किया है। वो सोचते कि मैंने कमेंट कर दिया आरएनएस पे, लेकिन उनका कमेंट यहाँ पे शो नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा हूँ और अब यही करने वाला हूँ, ठीक है। हमें समस्याएँ नहीं पालनी साथियों, आप लोगों के लिए बैठे हैं। अब बताइए कैसे इन बच्चों का सोल्यूशन हुए बिना मैं भर्ती के लिए कह देता कि इनको बस निकाल दो बाहर और कर दो भर्ती पूरी। ऐसा नहीं होता, सबके मिट्टी के चूल्हे हैं। मैं भी गरीबी में पला बढ़ा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि एक बेरोज़गार का दुख क्या होता है। तो ये जानकारी है साथियों, पेंडिंग स्टेटस वाले 30 तारीख तक, और मैं तो कहूँगा आज ही कर लो भाई, ठीक है। फिर कल कहोगे बारिश आ गई थी और लाइट नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था, तो आज कर लो। अब जयपुर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। पेंडिंग वाले जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, या कोई बस वगैरह में चला गया हो, भाई कि सीफू जाऊँगा, तो उतर जाओ भाई, घर वापस जाओ और ये काम अपना करो, ठीक है। अब लिंक एक्टिव हो चुका है, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने इन लिंक को एक्टिव कराया, सबसे पहले स्पेशली सियाराम डोडवानी को जिन्होंने काम किया, इसके लिए धन्यवाद सभी का। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।